हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के रिगार्डिंग होगी। तो भाई क्या होता है हमारे साथ कि हमें 1 घंटा मिलता है अपने एग्ज़ाम को सॉल्व करने में, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। ये मैं बात कर रहा हूँ CGL, CHSL, इन दो एग्ज़ाम्स की। मोस्टली ये वीडियो है CGL के लिए। तो क्या होता है कि हमारे ना जैसे 25-25 क्वेश्चन होते हैं, हम टाइम पे ना उनको, क्या होता है कि हमारे 5 से 6 क्वेश्चन रह जाते हैं, हम उनको सोल्व नहीं कर पाते। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है कि भाई अपने ये 5 से 6 क्वेश्चन यानी कि 10 से 12 नंबर को अपने कैसे बचाए, यानी कि अपने 10 से 12 नंबर कंफर्म करके हम अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों के साथ, जो मैथ का सेक्शन है ना, मैथ के सेक्शन में बच्चे मैक्सिमम बहुत देखे हैं कि एवरेज रहता है कि 70% बच्चे ना मैथ के सेक्शन में 30 से ज़्यादा मिनट अपना टाइम है ना वो मैथ वाले सेक्शन को देते हैं कि भाई 30 मिनट हमें मैथ पे लगानी भाई। लेकिन क्यों लगानी? अगर 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन को हम 25 मिनट में भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं। कई बार होता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आता है तो लेंथी वो 30 मिनट तक हमें पहुंचा ही देता है। लेकिन फिर भी जो 23 क्वेश्चन होते हैं ना, उन 23 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट करना है 20 मिनट तक। तो ये कैसे करेंगे? हम कुछ शॉर्टकट्स और कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे, जिससे हम कम टाइम में अपने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यानी कि हमें 1 घंटे में नहीं, 1 घंटे से पहले भी अपने एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आज मैं सिर्फ मैथ का जो सेक्शन है ना उसको बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं हम, और जल्दी से जल्दी अपना आंसर भी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई तुक्का नहीं लगाना कि भाई तुक्का लगा दिया और हाँ भाई ठीक है कम टाइम में मैथ सोल्व कर लिया। भाई एक्यूरेसी के साथ हम अपना मैथ अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक जो मैंने टेस्ट दे रखे हैं उनमें से कोई एक टेस्ट उठा लेता हूँ मैं, जो मैथ का सेक्शन सोल्व करते हैं, जिसमें कम मार्क्स हो। जैसे और कोई, ये देख लेते हैं भाई, ये है, इसमें 150 मार्क्स है। इसमें देखते हैं, जैसे मैंने इसमें मैथ के सेक्शन में कितना टाइम लगा रखा है। एक सेकेंड। भाई ये मैंने मैथ के सेक्शन में ना यहाँ पे 23 मिनट्स लगा रखी है, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो ये टेस्ट था। तो लेकिन अगर मेरे को ये मतलब कि सॉल्यूशन थोड़ा सा एक्सप्लेन ना करना हो तो मैं कम टाइम में इसको कैसे करता? अगर सॉल्यूशन मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना होता तो मैं देखता हूँ इसको 20 मिनट तक करने की। तो करते हैं भाई एक बार स्टार्ट कि कम टाइम में अपना मैथ का सेक्शन कैसे कंप्लीट करते हैं। हम इसको री अटेम्प्ट करेंगे। री अटेम्प्ट, एक बार बैक जाते हैं, बैक। PYQ, एक सेकेंड भाई। 12 तारीख की कौन सा था वो? ये रहा शायद, है ना? तो करते हैं भाई इसका, इससे अगला वाला भी कर सकते। चलो अभी यही करते हैं स्टार्ट। अरे री अटेम्प्ट करना था यार। एक सेकेंड भाई बस। ये कहाँ गए प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम थे यार? ये रे, 12 सितंबर का था ना, 10, 11, 12, 150 मार्क्स। तो इसको री अटेम्प्ट करते हैं, सिर्फ मैथ का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं भाई कितने टाइम में हम उसको सोल्व कर पाते हैं। लैंग्वेज, तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट। सिर्फ मैथ का सेक्शन करेंगे। ए पर्सन बोरोड सम borrowed some money on simple interest. After 4 years he returned 9/5। तो 9/5, 4 का वो मिला उसको, तो इसका कितना परसेंट हो गया? 20। ठीक है, तो 80 4 साल में, तो रेट कितना हो गया? 20%। ठीक है। एवरी मंथ ए मैन कंज्यूम्स 20 kg ऑफ राइस, यानी कि राइस और wheat। ठीक है, 20 kg ऑफ राइस एंड 8 kg ऑफ wheat। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ wheat, यानी कि 20/100 5, यानी ये 5x और ये खाली एक्स, रिजल्टिंग इन ए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹300 पर मंथ फॉर राइस एंड व्हीट कंबाइंड। ठीक है, यानी कि 20x प्लस 8×40x, इनका टोटल एक्सपेंडिचर होगा 600। तो 60 की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी 5, यानी कि ये 5 और ये 25 हो गया। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाई 20%, ये
20% का ना, तो ये इसका प्राइस 20% था, यानी कि 20 वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा प्राइस 30। तो क्या बताना, व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन राइस कंजम्पशन इज नीडेड टू मेंटेन द सेम एक्सपेंडिचर। तो सेम एक्सपेंडिचर गिवन दैट द प्राइस ऑफ राइस एंड कंजम्पशन ऑफ व्हीट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो राइस का कंजम्पशन नीड टू मेंटेन द सेम एक्सपेंडिचर, व्हाट परसेंटेज रिडक्शन ऑफ राइस में रिडक्शन करना है। तो अब मतलब कि 5 उसका रेट है, एक्स लगा लेते हैं हम, 30, 240 हो गया, 300 हो गया, तो ये 60, 5 पे कितना हो गया ये 12, तो कितना करा हमने 20 से 12, 12 से 20 आए, 8/12, 8/20, तो 100, यहाँ पे 5 देगा 40%। तो ठीक है, कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा 40%। ए thief pursued by a policeman was 150 मीटर, तो 100 मीटर आगे है, तो इफ द रेशियो ऑफ स्पीड 5:4 है, यानी कि एक कौन का वो हो जाएगा गैप है, तो हाउ फार कुड द thief गो बिफोर ही कोच बाय द पुलिसमैन। तो पुलिसमैन तो एक की स्पीड से, ये 4 मीटर इसकी वो होगी ना, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, तो कितना 600 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर देगा पकड़ा जाने से पहले। तो इसमें क्या बताना, ये नहीं पढ़ना पूरा, सिर्फ ये देखते हैं हम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मंथ हैविंग द हाईएस्ट प्रोडक्शन हाई टू द मंथ हैविंग द लिस्ट, तो 108 और लिस्ट कितना 45, तो 9 1 9 2 18 9 5 45, 12:5। ठीक है, तो अब ये करना है सॉल्व सिंप्लीफिकेशन, तो ये कितना 2 1 3 और 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2, 8 - 1, तो 8 64 - 1 63 आंसर हो जाएगा इसका। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर विद एन आर्क लेंथ ऑफ 44 विच सबटेंड्स ए सेंट्रल एंगल, तो 2 पाई आर, ये 360 की वैल्यू, 30 की वैल्यू बतानी है जो कि है 44, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 गुणा 12, ये 12 हो गया ना, हाँ ठीक है, तो 2 × 22 × 7 रेडियस उस साइड रह जाएगी, तो एरिया हो जाएगा इसका लेंथ ऑफ आर्क इंटू r/2, तो एल की वैल्यू है 44 × 12 × 7, 2 × 22 2, ठीक है, 44 44 कैंसिल, 7 × 6 = 42, तो 42 की और 44 की मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, इसके भी 8 है, इसके भी 8 है, इसके नहीं है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 8 24 का 4, 2 4 16 2 18 18 48, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पढ़ते हैं डायरेक्ट सिर्फ। इफ़ द स्टूडेंट स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, तो इंग्लिश का परसेंट कितना है 3, 3 की वैल्यू है 15, देन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स 35, 35 3 × 15 5 3 7, तो 7 घंटे पढ़ते हैं अभी वो। The cylinder have the radius of their base in the ratio of 4 and 5 and their heights are in the ratio of 5 and 7, find the ratio of their curved surface area, यानी कि 2 πr/h, तो 2 πr से 2 πr, 2 πr नहीं r नहीं, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस इंटू हाइट 1 की 4 और हाइट 5, इसकी हाइट 5 इसकी 7, तो 4:7 आंसर हो जाएगा इसका। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे लास्ट में करूंगा मैं। 2 पाइप्स है, तो 2 पाइप है ए और बी, ये 48 मिनट में भरती है और ये 66 मिनट में। अब इनका अगर एलसीएम नहीं पता तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं, तो 6 पे 11, 6 8 48, अब टोटल काम हो गया 48 गुणा में 11, यानी कि 8 8 4 12 1 528, तो इफ द बोथ पाइप आर ओपन सिमल्टेनियसली देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स शुड पाइप बी बी क्लोज सो दैट द टैंक्स गेट फुलफिल, यानी कि बी कितनी देर बाद क्लोज करनी की 32 मिनट पूरा काम हो जाए, यानी ए ने तो 32 मिनट काम किया होगा, तो 11 × 32 कितना हो गया 2 5 3 352, इसमें से माइनस करेंगे 6, ये कितना रह गया 52 में से 35 गए 17, ये किसने काम किया होगा बी ने, तो कितनी देर में कर देगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 22 मिनट के बाद ये बंद कर देना होगा हमें। अब ये करना है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू 3/7, अब यहाँ पे डायरेक्ट कोस से डिवाइड करेंगे tan, क्योंकि साइन बाई कोस क्या होता है tan थीटा, तो 7 × 3/7 + 5 डिवाइड बाई 7 × 3/7 - 2, 8/1, तो 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट ये पढ़ते हैं द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन टेनिस एंड फुटबॉल, तो टेनिस एंड फुटबॉल पे कितना है, फुटबॉल टेनिस 29, देन द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ऑल द स्पोर्ट्स, ठीक है, तो 29 ये 5 हो गया, तो कितना पूरा 5 लाख ही हो जाएगा। पाई चार्ट, इफ 30% ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट डी आर फीमेल्स देन हाउ मैनी मेल एम्प्लॉइज आर देयर इन दैट डिपार्टमेंट, ठीक है, तो
टोटल टोटल है 20,000। 20,000 का डी में कितने हैं, ए बी सी डी 30%, और 30% फीमेल है तो 70 फीमेल हो जाएंगे। दो दो चार, दो दो चार, तीन दूनी छः, सात छः 42, तो जिसके स्टार्टिंग में 42 वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, भाई पहले बेसिक करते हैं, जो बेसिक मैथ है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी कि स्क्वायर क्या है ना, तो n टू n प्लस वन, n प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, यहाँ पे n की एवरेज बतानी तो ये कैंसिल, 40 दूनी 92, एक 93 गुणा में 47, 40 और एक 47 बटे में 6, तीन तिया 9, तीन एकम 3, तीन दूनी 6। अब यूनिट डिजिट 7, 2 से डिवाइड करेंगे, या तो यहाँ पे आना चाहिए 2 अट्ठे 16, 8.5, या फिर 2 तिया 6, 3.5, तो 8.5 है, तो ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द गेन परसेंटेज दैट गिवन दैट सीधी सोल्ड हर स्कूटर, इतने में है गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, 1/6, यानी कि अगर 6 सेलिंग प्राइस 6 है तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5, और एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो फाइंड द गेन परसेंटेज, तो एक का 5 कितना है 20%। हाँ, एक का 5 है ना, 20% हो गया। ठीक है, ये बताना क्या बताना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि a1/b1 इक्वल टू a2, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो a/3 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा ना, ये 1/3। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये कैंसिल, इसमें दोनों में a है। अब b देखते हैं, तो b हो गया y बाय, नहीं y से y कैंसिल हो गया ना, b बाय, अब ये कितना है, एक है 5, 3 -3 इक्वल टू 1/3, तो ये -1, b की वैल्यू हो जाएगी -1, -1 इसमें है। ठीक है, तो अब 11 से कौन सा डिविजिबल नहीं है, 9 और 1 10 और 5 15। ठीक है, 3 और 1 4, तो 11 का डिफरेंस है, डिविजिबल है। 5 और 4 9, ये भी डिविजिबल है। 8 और 1 9 और 4 13, और 2 और 1 3, 13 में से 3 का 10, तो ये डिविजिबल नहीं है। 8 1 9 और 4 13, 13 में से 2 गए 11 डिविजिबल, तो ऑप्शन नंबर 3। अब m प्लस n 24 है, देन इसकी वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू कितनी हो 16 ही हो जाएगी, और इसकी 8 की 16 और 8 ये 24 होंगे ना, तो ये कैंसिल, यानी कि जीरो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ज्योमेट्री बाद में करते हैं। द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन ए क्लब 2:3, कौन है मेल और फीमेल। इफ द नंबर ऑफ मेल मेंबर्स आर इंक्रीज बाय 200, तो रेशियो कितना होगा 5:6। मेल के बड़े ना, तो फीमेल तो सेम है, ये 6 हो जाएगी, ये 4, एक की वैल्यू हो जाएगी 200। हाउ मैनी फीमेल्स मेंबर, तो 600 दूनी 1200, तो 1200 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 180 इफ इट वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 50%, द डिस्काउंट इन रुपीज। 10% हो गया 18, और इसका 5% 9, तो 18 प्लस 9 27 आंसर हो जाएगा। इन ए गार्डन देयर आर 6 डेजी प्लांट्स द फर्स्ट ईयर, ईच ईयर ए गार्डनर एड 3 न्यू डेजी प्लांट्स, he has 26 jasmine plants and the first year and lose 2 each year, when will the number of daisy plants equal to the number of jasmine, यानी कि 6 साल तक मैक्सिमम जा सकते हैं, तो 6 अगले साल हो जाएगा 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, 24, 26 से माइनस करते हैं ये दो, 24, 22, 20, 18, यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं ना, तो क्या साल हो गए 1 2 3 4 साल में। इसका एक तरीका, दूसरा तरीका भी है, ये भी कर सकते हैं, 6 प्लस में 3n इक्वल टू 26 माइनस 2n हो गया ना। अब ये कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू कितनी होगी 20, तो एक की वैल्यू 4, तो 4 साल, n की वैल्यू 4 साल हो जाती। फ्रॉम ए पॉइंट टी, अब ये तो करना ही पड़ेगा, टेंजेंट है, यानी कि ये टेंजेंट होती है 32, एट द डिस्टेंस ऑफ टी फ्रॉम द सेंटर, ये हो गया सेंटर, कितना है ये 40, यहाँ तक 40 है, तो द डायमीटर की वैल्यू बतानी, यानी कि ये x, तो ये हो गया 40 माइनस एक्स। अब 32 का स्क्वायर कितना हो गया 900, 32 का स्क्वायर हो गया, दो चार तीन छः, तो 12, एक तीन जन, 1024, तो 1024। अब ये और ये इनकी मल्टीप्लाई होगी, यानी 40 माइनस एक्स का, 40 माइनस एक्स इंटू, अब ये हो जाएगा प्लस एक्स करें, एक्स से एक्स डिवाइड, नहीं एक एक्स रह जाएगा ना, 40 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर 1600, 1600 इसमें से माइनस करें, कितना रह गया 576, 576 एक्स का स्क्वायर के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 24, तो क्या बताना डायमीटर, यानी इसका डबल 24 दूनी 48। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये करते हैं भाई।
ये इस साइड 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा डिवाइड बाई 1 - cos² थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin²थीटा। कोस से कॉस कैंसल, 2/sin²थीटा। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर इसके हटा के cos x²थीटा। तो 2 cos x²थीटा इसका आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14। In a triangle ABC, the length of side BC is 2 centimeter less than twice of the length of AB। AB की twice की से 2 कम, ठीक है, तो इसकी x होगी। देन द लेंथ ऑफ साइड AC एक्सीड बाई 10 सेंटीमीटर, किससे, AB से, तो x + 10। द पेरीमीटर कितना है, 40, तो x 2 2 4x, ये कितना होगा, +8 40, ये कितना रहेगा 32, x की वैल्यू हो जाएगी 8। क्या बताना है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। ये होगी 8, ये 14 और ये 18, तो 8 आंसर हो जाएगा इसका। 15वां, कोट, एक सेकेंड, कोट की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 - cot²थीटा। 1 - cot²थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 - कोट 10 कोट 1 + cot² थीटा इक्वल टू cos x²थीटा। नहीं, ये प्लस का हो गया ना, सॉरी, तो ये कोसेक हो जाएगा यहाँ पर, cos x²थीटा। ये कोट थीटा हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस में कन्वर्ट करना तो 1/sin²थीटा। और कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं cos²थीटा बाय पावर 4 है ना, साइन, साइन की पावर 4 थीटा। तो 2 से पावर 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 रह जाएगा, यानी कि कोस की पावर 4 इक्वल टू sin²थीटा के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, sin²थीटा प्लस cos²थीटा, ये बताना, तो sin²थीटा प्लस cos²थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 21, इन ए ट्रायंगल डी ई एफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी इंटरसेक्ट ई एफ। ई एफ को इंटरसेक्ट करा है, ये एंगल बाइसेक्टर है लेकिन, यानी कि इक्वल हो जाएंगे, तो जो ये रेशियो का वही रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो किस पे, एन पे। डी ई 36 है और डी एफ 40 है, ई एफ 38 है, ये टोटल 38 है, तो ये कितना है, 9 9 पे नहीं होगा, 4 9 में 36, 4 पे 10, 9/10, 19 की वैल्यू है 38, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 18, इसकी वैल्यू 20 है। देन द लेंथ ऑफ एन एफ, एन एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, 20, ठीक है भाई। मैथ कंप्लीट हो गया, टेस्ट को सबमिट करते हैं। भाई 13.5 मिनट में मेरा मैथ कंप्लीट हुआ। अब मैं, जो मैंने कुछ क्वेश्चन में जो ट्रिक्स यूज की थी ना, शायद में भी आपको पता ना भी लगा हो और लग भी गया हो, तो मैं वो बताता हूँ मैंने किस क्वेश्चन में क्या ट्रिक यूज की थी जिससे मेरा जल्दी हुआ। ये क्वेश्चन तो बेसिक था, कोई भी कर लेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक था, ये भी बेसिक, मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं लगी, इसमें भी कोई ट्रिक नहीं लगी, इसमें भी। इन क्वेश्चन में क्या होता है, कभी भी ये स्टेटमेंट अगर डाटा दे रखा ना ऊपर, मतलब कि वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पे 10,000 कुछ भी दे रखा, तब इस स्टेटमेंट को रीड करो, वरना डायरेक्ट इस पे आओ। और अगर डाटा दे भी रखा ना, फिर भी डायरेक्ट इस स्टेटमेंट पे आओ, ये इसको छोड़ दो, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट रीड करो और अपना क्वेश्चन पर देखो कि इन्होंने क्या पूछ रखा है। अभी तो सिंप्लीफिकेशन का कोई ट्रिक नहीं इसमें। अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में ट्रिक जो मैंने लगाई थी, नहीं इसमें भी ट्रिक नहीं लगाई, हाँ ट्रिक भी बोल सकते हैं हम। देखो जो आर, अगर हमें जैसे ये ट्रायंगल है, एक सेकेंड, सर्कल है, सर्कल के अंदर हमें ये दे देते हैं, ये सेक्टर बना दिया इसका एक, ये होगी रेडियस, ये होगी आर्क की लेंथ। तो इसका अगर एरिया निकालना होगा ना, ये एरिया कितना होगा, तो ये होता है L/R/2। मैंने क्या किया, जो 2πr/360 की वैल्यू, 30 की वैल्यू दे रखी थी 44, मैंने यहाँ से डायरेक्ट आर निकाल ली, जितनी भी वैल्यू आई मल्टीप्लाई में उसके 44 कर दिया और डिवाइड बाई 2 कर दिया, यानी कि मैंने कंप्लीट एक बार ये ऐसे डिवाइड नहीं करे भाई, ये 12 आया, 2 से ये 22 आया, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार हमें ऐसे डिवाइड करने के लिए दूसरी इक्वेशन में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देती है, लेकिन फर्स्ट में वह अपने आप पे डिवाइड नहीं हो पाती, लेकिन दूसरी इक्वेशन में कुछ ऐसा नंबर मिलता है जो डिवाइड कर देता है। तो इसलिए पहले पूरा डिवाइड ना करो, कंप्लीट एक बार देखो कि क्या चीज़ पूछ रखी है और तब उसको डिवाइड करो, फाइनल में एक लास्ट स्टेप पूरा। अरे यार, एक सेकंड भाई, मैथ, 6
हाँ ठीक है, तो एक स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट बनाओ अपनी, और फिर उसको डिवाइड करो, ना कि एक एक छोटा छोटा स्टेप डिवाइड करते जाओगे ना, तो छोटी सी भी मिस्टेक हुई कहीं पे वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में भी कोई ट्रिक नहीं थी। इस क्वेश्चन में भी ऐसे 2 पाई आर एच है, डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि अगर 3D फिगर है ना, उसमें रेशियो पूछेगा तो जो उसमें पहले से ही कॉमन होता है ना वो लिखो ही मत। ये चीज़ आएगी हमारी प्रैक्टिस से, जितनी ज़्यादा मॉक की प्रैक्टिस करेंगे ना हम, तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई ट्रिक नहीं, बेसिक सोल्व करो। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक थी कि 48 और 66, अब इनका एलसीएम लेंगे हम, जैसे जो बेसिक सोल्व करते हैं 2 × 2 ऐसे करेंगे ना हम, 4 4 पे फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर इससे निकाल लेंगे 66 पे। तो भी ये चीज़ नहीं करनी है हमें, हमें डायरेक्ट करो 48 66, इनको उल्टा लिखो। अब देखो ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 6 पे डिवाइड हो रहा था ना, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा 48 × 11, बस ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क डायरेक्ट एलसीएम ही मिल गया हमें, तो पूरा ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक से एलसीएम निकालो, डायरेक्ट ऐसे लिखो और निकाल लो अपना एलसीएम, वो एलसीएम ही मिल जाएगा हमको। ये ट्रिग्नोमेट्री का था, ये भी ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। हाँ, इसमें अगर ट्रिक थी भी तो जैसे 145 था ना, मैंने इसको 29 से, ये 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 9 × 5 = 45 होता है, तो 9 से ऐसा नंबर क्या ही आएगा, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेगी लास्ट में 5 आए, तो वो 5 ही हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट मैंने 5 लिखा, और बाकी तो 0 0 थी, तो डायरेक्ट ये आंसर हो गया था इसका, ऑप्शन नंबर सी। अब नहीं, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें भी था, इसमें भी बच्चे मेल और फीमेल दोनों की निकालने लग जाते, तो कि 30% ये जैसे क्या करते हैं, जो अगर बेसिक सोल्व करेगा ना, कोई भी स्टूडेंट अगर इसको बेसिक सोल्व करेगा तो कैसे करेगा कि भाई 20,000 है, भाई सभी के लिए नहीं, कुछ ही स्टूडेंट होंगे जो ये चीज़ करेंगे, यानी कि 20,000 से डी डिपार्टमेंट की बात करी गई थी, यानी कि उसके 30%, तो पहले क्या करेंगे, ये कंप्लीट निकालेंगे। अच्छा भाई, इसमें टोटल थे 6,000, ठीक है। अब 6,000 में या तो ये ऐसे लिख लेंगे कि भाई 30% फीमेल थी, अच्छा 1,800 फीमेल है, तो इसमें से माइनस करेंगे कि भाई 4,200 हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे करेंगे 4 और 1 5, हाँ ठीक है। या फिर अगर कंप्लीट जल्दी से सॉल्यूशन चाहिए था तो इसका 30% और उसका 70%। भाई अगर किसी के माइंड में ये आ रहा ना कि भाई इतने भी पागल नहीं है, ये इतनी बड़ी चीज़ करें, भाई कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ये करते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। तो डायरेक्ट अपना बेसिक से नहीं करना, इतना लेंथ ये चीज़ नहीं करनी, डायरेक्ट एक स्टेप में ये लिखो और अपना सॉल्यूशन निकालो और आंसर मिल जाएगा। अब इनके लिए तो अगर भाई बेसिक प्लस एडवांस कंप्लीट है ना, तो प्रैक्टिस करोगे तभी चीज, कुछ चीज़ें हैं जो हम जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। जैसे इसमें ये लगाया था ना कि अगर एंगल बाइसेक्टर, तो जो रेशियो यहाँ इन दोनों साइड का होगा वही इन साइड्स का हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको एडवांस आना चाहिए, कोई ट्रिक नहीं लग सकती इस चीज़ में। इस क्वेश्चन में भी एडवांस आना चाहिए। तो हाँ, ये एक ये क्वेश्चन था, इसमें जो ट्रिक यूज़ की थी मैंने, इसका फॉर्मूला होता है ना n × 2n + 1 n + 1 /6 ये होता है। अब एवरेज निकालनी है, n किसकी वैल्यू है 46 की, तो एक n पहले से ही यहाँ पे रखा, ये डिवाइड कर दिया। अब ये 46 दूनी 92 93 मल्टीप्लाई में 47, 6 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 3 पे 31। अब देखो ये कितना आएगा, 31 को जब 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट क्या होगा 7। अब आगे इसके कुछ भी है, 5 भी होगा ना, तो ये देखो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, या तो 8.5 आएगा। अगर यहाँ पे होता 4, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6.5, या फिर ये होता, ये लास्ट के दो नंबर देखे मैंने, 8.5 होगा लास्ट में या फिर 3.5। तो 3.5 तो था नहीं, 8.5 था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन पे, मतलब कि डायरेक्ट ये आंसर निकाला। एवरेज थी 55, हमने किया 32 सेकंड में, तो यहीं से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल था। इसके लिए आपको आनी चाहिए जो इसका मतलब कि इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन, और उसके लिए आपको ये इसका मतलब फॉर्मूले का ही पता होना चाहिए कि कंडीशंस क्या होती है ऐसे क्वेश्चन को करने की। 11 का ये भी बेसिक था। अभी इस क्वेश्चन में भी वही देखें कि अच्छा ए का क्यू प्लस बी का क्यों लगा रखा है, क्यों देखनी यार ये चीज़ हमें, ये डायरेक्ट ये नंबर देखो 16 दे रखा है, 8 दे रखा है, तो यही 24 बन रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट यही लिख लेते हैं एम और एन की जगह, क्यों इतना अलजेब्रा के लिए सोचना हमें। तो ऐसी चीज, ऐसे क्वेश्चंस में नहीं सोचना कुछ एक्स्ट्रा, जो वैल्यू दे रखी डायरेक्ट उसी को पुट कर देंगे। ये ट्रिक इसका, ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन, तो आपको मतलब ज्योमेट्री आनी चाहिए। अब
ये था, इसमें कोई ट्रिक क्या ही होगी। हाँ, अगर बेसिक से तो नहीं करेंगे, जैसे 2 और 3 था, 5 और 6, ये था मेल और फीमेल का रेशियो। भाई हमारे मेल चेंज हुए ना, मेल में कोई भी इंक्रीज किया डिक्रीज किया, फीमेल तो वही के वही रहेंगे। यानी कि यहाँ पे 6 फीमेल थी, यहाँ पे 3 है, फीमेल तो चेंज ही नहीं, क्यों चेंज कर रहे हैं? फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 6 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। फीमेल हमारी सेम की सेम रही ना, यानी कि मेल थे पहले 4 थे, अब 5 हो गए। एक एक बढ़ा, लेकिन ये बोल रहे कभी 200 बढ़े हैं, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो ये मेल हो जाएंगे 800 और फीमेल हो जाएंगी 1200। फीमेल के लिए पूछा था कि फीमेल कितनी होगी, तो 1200 हो जाएंगी हमारी। ये तो ये भी सिंपल था, ये भी ठीक था। और इसके लिए ये फिर वही है भाई, एडवांस का वो आपको बेसिक आना चाहिए। अब जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया था, अब सेकंड अटैम्प्ट में क्या ही डिफरेंस है। एक क्वेश्चन इसमें गलत हुआ था मैथ में मेरा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा? 14, ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, जिसका 8 था, इसका मैंने क्या लगा रखा है, एक सेकंड आंसर देखते हैं इसका। मैंने 14 लगा दिया था गलती से शायद। इसकी जो साइड आई थी ना, जैसे ट्रायंगल था कि ये एक्स था, ये 2x था, और ये था x+10। ये डायरेक्ट मैंने शायद ये ऐसे कर दिया होगा कि 8 दूनी 16 माइनस माइनस का ना, कि ये छोटा होगा तो इसलिए 14 ये लगा दिया। ये चीज़ नहीं देखी होगी, इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहा है। लेकिन मेन इम्पैक्ट है यहाँ पे टाइम का भी। फर्स्ट अटैम्प मतलब कि टाइम कितना लगाया हमने। अगर एग्जाम में होता, यहाँ पे मेरे मुंह में जैसे अभी 14 से 15 मिनट लगे हैं, मैक्सिमम मैं एग्जाम में लगाता इस पे 18 मिनट तक। क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन, कोई ज़्यादा बर्डन वाले क्वेश्चन नहीं थे कि भाई लेंथी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मेरे को, ये सेकंड क्वेश्चन था शायद, जिसकी स्टेटमेंट लेंथी थी और कुछ नहीं था वैसे बेसिक। एक तो ये क्वेश्चन था, और बाकी तो बेसिक थे, ट्रिग्नोमेट्री थी थोड़ी बहुत, अगर वो भी फॉर्मूला बेस्ड थी, उसमें भी कुछ नहीं लगाना था। तो वही, ये वीडियो बस इतनी है। यही कुछ छोटी छोटी ट्रिकें होती है जो हमें कम टाइम में हमारे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करती हैं। हमें डायरेक्ट ना तो पूरा का पूरा डिवाइड करके देखना। और एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूँ। जैसे हम ये निकालते हैं कि 48 × 7203, अब इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया, तो कुछ ऑप्शन होंगे, जैसे कुछ की 4 ऑप्शन होंगे। तो भाई क्या करना है, ये देखो, इनको पहले ऐड करो, 8 और 4 12, 12 हो गया ना। अब इसको ऐड करो 3, मल्टीप्लाई। यहाँ पे जहाँ पे भी जिनका सम 9 हो गया ना, तो समझो खत्म है वो, अब इसका कोई काम नहीं। अब यह कितना बचा? 3 और 0 3, 3 × 3 = 9। तो जितने भी हमारे ऑप्शन होंगे ना, ऑप्शन के अलग अलग यूनिट डिजिट को काउंट करो, जिनका सम 9 हो गया वही आंसर हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या है इसमें भाई, अगर सभी का मतलब कि 2 ऑप्शन का सम अगर 9 आ गया ना, तो फिर हमें मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। ठीक है। और मल्टीप्लाई अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जैसे 27 29, इसकी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले 9 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 63, 60 रिमाइंडर। अब इनकी क्रॉस करो मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। अब इन तीनों को जोड़ो, कितना हो गया? 18 से 24 और 14 38, 8। रिमाइंडर कितना? 3। अब लास्ट वाला भी मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 3 7, 783 हो जाएगा। तो ये है 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। और अगर करनी है जैसे 1 2 1 × 4 6 9, ये लगा लेते हैं हम, यानी कि ट्रिपल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9। फिर अब यहाँ पे थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है हमारा, डायगोनल की मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पे बीच में ये, यानी कि 9 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 9 × 1 = 9, 4 × 1 = 4, 6 दूनी 12। अब इनको जोड़ो, 23 और 12 25, रिमाइंडर 2। तो अब ये चीज़ छोड़ देते हैं हम, ये कंप्लीट हो गया ना। अब ये जो डबल में मल्टीप्लाई की थी ना डायगोनल पे, फिर डायगोनल पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 4 दूनी 8, 14, 14 और 2 16, एक रिमाइंडर। अब नहीं, एक एक स्टेप मिस कर दिया इसमें, एक सेकंड, सॉरी भाई। कितना था? 121 और 469, 121 469। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक बार इन डायगोनल्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये यहाँ पे। तो 9 दूनी 18 और 6 24 2। अब करेंगे इनकी तीनों के डायगोनल्स की मल्टीप्लाई, 9 × 1 = 9, 4 × 1 = 4, 9 और 4 13, 13 और 12 25 और 2 27 का 7।
दो रिमाइंडर। अब फिर इन डायगनल्स की, 6 और 8, 6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 4 की 2 के साथ, 6 और 8 14 और 2 16, एक रिमाइंडर, 6 कम 6 और 4 दूनी 8, 8 और 6 14 और 1 15। तो ये हमारा इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी ये ऐसे नहीं करनी कि मल्टीप्लाई 9 की इसके साथ करी जो नंबर आया फिर ये इसके साथ करी। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। डायरेक्ट ये ट्रिक सीखो कि पहले इसकी मल्टीप्लाई, फिर डायगनल्स की। एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, ये इतनी मतलब कि बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। फिर डायगनल्स की मल्टीप्लाई करी, 9 दूनी 18, 6 कम 6। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद फिर इन डायगनल्स पे ये ये यहाँ पे 9 की 1 के साथ, 4 की 1 के साथ, 6 की 2 के साथ, इनको ऐड करो। फिर इनको करने के बाद फिर दोबारा इस पे आओ, यहाँ पे, यहाँ पे। ये कंप्लीट करने के बाद फिर इस लास्ट की मल्टीप्लाई करो। अगर आप इसको सोल्व करेगा ना, अगर इसमें काउंट करोगे किसके साथ मल्टीप्लाई, कब किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, सेम स्टेप इसी में फॉलो किए होंगे, लेकिन हमें ये ज़्यादा इजी पड़ेगा अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है ना। मतलब कि सॉरी, कैलकुलेशन तेज कैसे, माइनस मतलब कि ऐड आप जल्दी जल्दी ऐड कर सकते हो माइंड में ही, तो ये काफ़ी इजी है, बहुत टाइम बचाते हैं हमारा भी ये। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक थी, शॉर्ट और शॉर्टकट्स थे या फिर ट्रिक्स वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, जो हम अपने मतलब कि मैथ करते टाइम हमें यूज़ करनी है। यही कुछ तरीके हम रीजनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए भाई इतना ही, थैंक यू। करते हुए अपनी स्ट्रीम को यहाँ पे बंद। अगर भाई चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।